वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यूट्यूब पर आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। मुझे पता है कि आप सबको मुझे बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि मैं वीडियोस बहुत देर से अपलोड करती हूँ। अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड किया करूँ। अब मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी वक्त की पाबंदी करूँगी। मैं जल्दी टाइम से वीडियो अपलोड करूँगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो बिज़ी बहुत होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 डेक्स लिए हैं, इनमें से कोई भी आप अपना जो है वो डेक का इंतखाब कर लें, जो भी आपके लिए आपको इंट्यूशन कह रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके व्यूवर्स, मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन बताऊंगी। ठीक है, ये अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अटके हैं किसी सिचुएशन में। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिली में कुछ बातें हुई हैं इस रिलेशन से रिलेटेड। अगर आप मैरिड हैं इनके साथ, या तो मैरिड नहीं है, अगर आप इनके साथ रिलेशन में हैं तो ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई आपकी फैमिली में कोई बंदे हैं जिनसे आपने बात की है, फैमिली में किसी पर्सन से आपने बात की है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप इस रिलेशन के बारे में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कुछ आप कोई ऐसा कदम उठाने के लिए आप बढ़ने की आगे कोशिश कर रहे हैं और आप स्टेप लेते लेते पीछे हो गए। ये पास्ट की एनर्जीज हैं। या तो आपने उनको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया तो पीछे हो गए, या आप कांटेक्ट करने वाले थे तो पीछे हो गए, अपना कोई पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे, कोई बात करना चाह रहे थे, बट आपने नहीं की और रुक गए थे। करंट सिचुएशन की बात करूँ तो आप काफ़ी कुछ आपने तकदीर पर छोड़ी हैं, आप ईगो में आ गए। आपने कहा कि नो वे, मैंने नहीं बात करनी। अगर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आ रहा, आप क्यों बात करें। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ में आ रहे हैं, आप ईगो से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। और वो ईगो जो है एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट वाली सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि अपनी जो है अपने आप को पहचानना, अपनी रिस्पेक्ट करवाना। एक होती है ईगो, पर आप रिस्पेक्ट की बात नहीं, आप ईगो में हैं। ठीक है, लेकिन वो ईगो आपकी बिल्कुल जो है वो क्रैक हो रही है और बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आप जो है वो जैसे ऊपर से ईगो में ज़ाहिर कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा जैसे बहुत मरे जा रहे हैं, बात करने के लिए तड़प रहे हैं, इस किस्म की एनर्जी। मिलने तक के लिए भी तड़प रहे हैं। आपके जो रिश्ते में थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी, बट आपने कोई बात करने की कोशिश की और जो है फिर प्रॉपर बात जो है वो आप कर नहीं पाए। आपका दिल बहुत है, आप उनसे बहुत सारी बातें करें, डिस्कस करें, हर बात डिस्कस करें कि क्या सोल्यूशन है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। बट आप जो है ईगो अपनी सेल्फ की वजह से कि कुछ आगे से उल्टा सा रिस्पॉन्स ना हो जाए, कुछ आगे से प्रॉब्लम ना हो जाए, आप रुक जा रहे हैं। आने वाले वक्त में आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप कोई ना कोई ऐसी रेमेडी करेंगे, कोई आप वजीफ़ा करेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे जिससे आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करे, आपका पर्सन आपसे बात करे। ये सब कुछ होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बात आपका जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरी भी हो जाएगी, उनका कांटेक्ट भी आ जाएगा, बात भी होगी, लेकिन फिर लड़ाई होगी, फिर ब्लॉक करके भी चले जाएंगे। भी बात नज़र आ रही है, आप दोनों का यूनियन भी होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी विश पूरी भी होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले वक्त की बात है। ऑब्स्टिकल ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कभी ईगो दिखाते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो ईगो में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब आपके अंदर भी कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी ज़िद पर बहुत रहते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए उसी तरह, मतलब आप उनकी प्रॉब्लम्स को भी, अपने पर्सन की प्रॉब्लम को भी फोकस करने की कोशिश नहीं करते, मतलब समझने की कोशिश नहीं, ये भी नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये नज़र आ रहा है, आप अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्टली। आप अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, जब आप अंदर से बिल्कुल बिखरे हुए हैं, एक आपका हार्ट चक्र बहुत क्लोज है, तो आप किसी को कैसे आप उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी प्रॉब्लम्स कोई ना समझ पा रहा है, ना आप खुद समझ पा रहे हैं। आपकी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है आपको, और काफ़ी पास्ट में की भी है, रिकवर भी हुए हैं, लेकिन फिर और अभी बाकी है कुछ काम करना। आने वाले वक्त में ये नज़र आ रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका एक किस्म का यूनियन होगा, इनसे बात होगी, उसके बाद ये सब चीज़ें स्लो हो जाएंगी, बहुत रुक सी जाएंगी। ठीक है, और ऐसा होगा कि वो पर्सन आपको आउटकम मैं बता रही हूँ, इस रिश्ते में आउटकम जो है आपकी तरफ से एक चीज़ें थम सी जाएंगी, रुक जाएंगी, आप आगे फोकस नहीं करेंगे, इनको वेट बहुत करेंगे, इनकी मैसेजेस का, कॉल का, कोई ना कोई कमिटमेंट का। अच्छा, कमिटमेंट भी मिलेगी, ये बात नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी ज़रूर। ये आज की रीडिंग है। आज आप में से जो भी बात करेंगे ये आप लोगों से रेजोनेट करेगी अगर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बट आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने इमोशंस, प्यार का इजहार करेंगे, आपकी तरफ
तरफ से बहुत पहल होगी, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आप रुक जाएंगे, आप मतलब ठहर जाएंगे। आप किसी तरीके से अपना इजहार कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, कुछ भी करके आप उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी अंदर की फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना तो आप ज़रा रुक से जाएंगे और आगे से ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी रुकेंगी, थोड़ी सी मतलब आपको हर्ट करेंगी। सो अगर ये आपकी रीडिंग आपके साथ अगर आपको रेजोनेट करती है तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपके पर्सन की अब फीलिंग्स निकालूंगी आपके लिए। ओके व्यूवर्स, मैंने आपके पार्टनर के कार्ड ले लिए हैं। ऐसे नज़र आ रहा है पास्ट की एनर्जी, जैसे इन्होंने कुछ खिचड़ी विचड़ी पकाई है आपको लेकर, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, जैसे उन्होंने आपको मैनिपुलेट की, यानी कि जो दिखा रहे हैं वो नहीं है। अगर ये दिखा रहे हैं आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो समझ लें कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और दूसरी बात ये है कि ये कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी या कोई स्टेटस अपलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर आपके साथ, जिसके ज़रिए आप इन्होंने पास्ट में किया था, जो जिनके ज़रिए नज़र आ रहा है कि आप में इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा। बट ये बाद में इन्होंने मतलब स्पाई बहुत किया इन्होंने आपको, और आपके साथ ऐसा कुछ मैसेज छोड़ा जिसमें आपका जिसमें इन्होंने अपनी फीलिंग का इजहार किया और बाद में ये मुकर गए, यानी कि ख़त्म कर दिया बाद में, यानी कि मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ऊपर से शो कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए। मतलब पागलों की तरह इनका बिहेव है, इनका कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर ही ख़राब हुआ हुआ है। जबकि आप इंटरेस्टेड हैं तो सीधे तरीके से बात करें, आप खुलकर बात करें। बट ये इंटरेस्टेड हैं लेकिन अंदर से जो है ना ये आपको शो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और ऊपर से बहुत ईगो से बिहेव करेंगे। पास्ट की एनर्जीज़ थी। करंट सिचुएशन की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि मैं इस बंदा या बंदी के बगैर नहीं रह सकते, यानी कि आपके बिना। इनको काफ़ी कुछ क्लियरिटीज़ मिल चुकी हैं, काफ़ी क्लियर हो रहे हैं अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में अगर कोई अदर ऑप्शन भी है ना तो उन्होंने इनका बहुत बेड़ा गर्क कर दिया है, वो तो थर्ड पार्टी में और भी देख लेंगे। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ना आपको खोने से डरेंगे, आपको मिस बहुत करेंगे, दिल में बहुत उभर उभर के प्यार आएगा। इवन कि क्रेविंग होगी, इनको बात करने की क्रेविंग होगी, देखने की क्रेविंग होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ना शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये भी बात मतलब ये रियलाइजेशन इनकी हो रही है कि ये इनके बगैर आपके बिना रह नहीं सकेंगे, बट अभी जो है ना पीछे ही रहेंगे ना। आने वाले वक्त में ये जो है ना आपको एक कमिटमेंट देंगे सॉलिड, ठीक है, और आपका यूनियन होगा और मैरिज तक की बात पहुंचेगी। लेकिन उस बात के बाद जो है ना मैरिज की बात भी करेंगे, आपको कमिटमेंट की बात करेंगे, मगर बैकआउट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल कुछ एंड करनी है, कुछ इनके लाइफ में लेसन से ये लर्न करने वाले हैं, इसलिए बैकआउट हो रहे हैं बार बार। आपने इस चीज़ का परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आउटकम में देख रही हूँ कि ये आपके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे बहुत, क्रेविंग बहुत करेंगे, अटके रहेंगे आपके ऊपर, आपको छोड़ नहीं पाएंगे, आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। क्विकली आते हैं और क्विकली चले जाते हैं, अपना क्विकली डिसीजन बताते हैं। इनके मतलब अंदर ना कुछ पेशेंस नहीं है, इनकी कुछ साइकिल्स एंड होनी है, वो ज़रूरी है आपके साथ। कभी आपका पैचअप होगा, कभी यूनियन होगा, कभी आपका जो है ना वो टावर मूवमेंट होगा, यानी कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई होगी, ब्लॉक सिचुएशन होगी। तो ये सब आप चलता रहेगा, इसको आपने अपने ना वो नहीं लेना बोदर, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि रिश्ता ख़त्म नहीं होगा अभी। ये नहीं नज़र आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान बिल्कुल जुदाई आएगी, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि आप दोनों का आगे तक ग्रोथ हो सकती है, बल्कि कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि आप दोनों में कुछ जो है ना नेगेटिव पार्ट्स बहुत हैं जो इनको क्लियर करने हैं, वो क्लियर करेंगे। फिर मतलब कुछ रियलाइजेशंस लेनी है, कुछ लेसन्स लेनी है। जाते हैं ना जब आपको ब्लॉक करके आपसे दूर जाते हैं आपके पर्सन, फीमेल है या मेल है जो भी, तो जिस जगह पर जाते हैं ना उन्हें कुछ लेसन लेना होता है और वो लेकर फिर आएंगे। सो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी किस्म का वो ना इनकी मैनिपुलेशन में मत आइएगा, इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे, ईगो से बहुत ऑपरेट करते हैं, और ये आपसे कुछ क्लियरिटी नहीं करेंगे, आपको आगे से मतलब आपको बहुत नीचा दिखाएंगे अगर आप इनको बार बार इनके पीछे जाएंगे। क्योंकि ऑब्स्टेकल में नज़र आ रहा है कि बंदा अपनी सफरिंग्स नहीं आपके सामने शो कर रहा, ये बहुत मास्टर माइंड खेल रहे हैं आपके साथ। मतलब आप अगर सफ़र कर रहे हैं ना, आप इनको दिखा रहे हैं, ये सफ़र कर रहे हैं ना आपसे दूरी, यानी कि ये अपने घर में भी परेशान है, इनकी लाइफ में बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इनको रातों की नींदें उजड़ी हुई हैं, ये नहीं बता रहे, ये रोते हैं, क्रेव करते हैं, आपको लेकर मिस करते हैं, पर ये शो नहीं कर रहे। इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से ओपन होगा और आहिस्ता आहिस्ता से खुलकर आपको, इनका हार्ट और थ्रोट दोनों ब्लॉक्ड है, मैं पहले बता दूँ, आहिस्ता आहिस्ता होगा, ओपन होगा, इसको कुछ टाइम लगेगा। आप एकदम इसको फोकस ना करें कि फ़ौरन आए, इस तरह फ़ौरन दूर जाएंगे, इनको जाने दें, जहाँ पर लेसन लेंगे वहाँ से इनका थोड़ा सा और हार्ट ब्रेक होगा, फिर कुछ लेसन लेकर फिर आएंगे। सो ये ऑब्स्टेकल नज़र आ रहा है कि ये बंदा ये बंदी अपने
दिल की खुलकर बात नहीं बता रहा कि ये बिना आपके नहीं रह सकते, इनको आपके बिना कोई, एक तो इनकी जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, ये भी इनका ऑब्स्टेकल है, ये भी नहीं आपसे डिस्कस, अपना स्टेटस नहीं डिस्कस शो करना चाहते। उसके बाद ये नज़र आ रहा है कि आपके बिना ये बिल्कुल अधूरे हैं, ये भी आपसे डिस्कस नहीं करते, और आप अगर इनसे कांटेक्ट करेंगे ना तो ये दूर भागेंगे, बल्कि सिर्फ दूर नहीं भागेंगे बल्कि आपको बुरा भला बोल के दूर भागेंगे, ये भी मैं बता दूँ। सो ये आपके पार्टनर की जो है ना फीलिंग्स है, अगर आपके साथ रेजोनेट करते तो मुझे बताइएगा। अच्छा, थर्ड पार्टी की जो रीडिंग है वो ऐसे है कि थर्ड पार्टी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा, करती कुछ है और बोलती कुछ है। और दूसरी बात ये, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे पीछे भागती है, ठीक है, उनको चेस करती है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि थर्ड पार्टी ने भी कोई ना कोई जैसे कोई गाइडर लिया हुआ है ना, कोई ना कोई साइकिक गाइडिंग होती हैं, कहीं ना कहीं से वो ले रही हैं तो ना। और दूसरी बात ये है कि थर्ड पार्टी जो है ना वो आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, क्रेविंग करना उनके पीछे पीछे हैं। आने वाले करंट सिचुएशन की बात करूँ तो थर्ड पार्टी जो होती है ना वो आपके पार्टनर को ना थोड़ा सा ईगो दिखाती है और अपनी बात रखती है, फिर चली जाती है, इस तरह की कंडीशन, मतलब कभी आना कभी जाना ये लगा हुआ है। और दूसरी बात ये कि छोड़ने से मतलब छोड़ती नहीं है, मतलब उनको खोना नहीं चाहती आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी जो भी है वो उसकी क्या सोच है, वो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। और इवन के कोई बात इनकी विश पूरी ना हो तो इनके अंदर अभी करंट सिचुएशन की बात है कि ये बिल्कुल अपने पार्टनर को ना जैसे बिल्कुल आपके पार्टनर को छोड़ नहीं रही है, उनके पीछे पीछे बिल्कुल अटैच हुई हुई हैं, और बहुत ज़्यादा हर जगह पर से उनको स्पाई करना, उन पर नज़र रखना, बहुत ज़्यादा क्रेविंग। और बहुत ज़्यादा ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोगों की थर्ड पार्टी तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई विर्चुअल वगैरह भी कर रही हैं उनको अपने करीब करने के लिए, ठीक है। लेकिन पार्टनर की हो जानी है लड़ाई आपकी थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ईगो में होते हैं, और आपकी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा उनको समझ है कि वो कुछ मैनिपुलेट कर रही है, उनके साथ चालाकियाँ कर रही है, और ये अपनी मर्ज़ी की, मतलब अपनी ज़ात के लिए कुछ लड़ेंगे उनसे, कि मतलब अपनी कह लें कि ईगो की खातिर ना। लेकिन आपकी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मिस करेगी पार्टनर को, बहुत ज़्यादा, जब लड़ाई होगी ना उसके बाद की एनर्जीज़ हैं मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले वक्त में जो आपके तो थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि मैं तो इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ या ले रहा हूँ जो भी है, बट जो है ना ये कुछ छुपाएंगी पार्टनर को लेकर ना, कुछ ऐसी चीज़ ऐसे। हाँ, ये भी नज़र आ रहा है कि ये कुछ विर्चुअल करेंगी, कुछ रेमेडी करेंगी, और ऊपर से दिखाएंगी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अंदर से जैसे कोई होता नहीं कि अपने पार्टनर को अपने पीछे लगाना, आपके पार्टनर को कोई रेमेडी लगाना, को अमल करना, वजीफ़ा करना। और दूसरा सोशल मीडिया के ज़रिए भी कुछ ऐसी पोस्ट डालेंगे जिससे आपके पार्टनर जो है ना इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इनकी तरफ मतलब पीछे इनकी तरफ खींचते हुए जाएंगे। बट ये करने की बहुत कोशिश करेंगी, मगर पार्टनर जो है ना वो आउटकम में जो है ना वो ईगो से ही ऑपरेट करेंगे, वो ज़्यादा ईगो को प्रेफर करेंगे इनसे कांटेक्ट करने की बेहतर है। और आने वाले वक्त में जो आउटकम नज़र आ रहा है वो ये कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर इंतज़ार करते करते थक जाएंगे, ठीक है ना। इनकी बात थोड़ी सी होगी, डिटैच होंगे ना, यानी कि अभी करंटली तो पास्ट में बात कर रहे थे, करंटली भी बात हुई, फिर लड़ाई हुई, फिर डिटैच हुए, फिर अभी वेट करते करते थक जाएंगे, थर्ड पार्टी फिर खुद कांटेक्ट करेगी। ऐसी थर्ड पार्टी के बार बार खुद ही कांटेक्ट करती है, और ख़ुद ही जो है ना मतलब खुद हो, मतलब इनको अपनी इज़्ज़त नफ्स का कुछ वो नहीं है कि चलो मैं ना करूँ, खुद भी पहले ईगो दिखाएगी, फिर आके खुद ही कांटेक्ट करेगी, फिर कमिटमेंट भी देगी। आउटकम में नज़र आ रहा है कि इनका यूनियन अभी भी होगा, अभी ये मतलब दूर नहीं जाएंगी, यूनियन तो रहेगा, ठीक है। ऑब्स्टेकल ये है कि जो थर्ड पार्टी है ना उसको ये लगता है कि उनके पार्टनर का ना जो रिश्ता है ना वो इसके साथ नहीं होगा, लेकिन मैं ना मतलब वो मैनिफेस्ट करेंगी थर्ड पार्टी और पार्टनर के दरमियान कोई मेल है एक, ठीक है। वो मतलब हाँ नहीं मेल नहीं, मतलब ये समझते कि जो ये बंदा है ना ये हर वक्त मुझसे लड़ता रहेगा, ईगो में रहेगा, एब्यूजिंग करेगा, ये ऑब्स्टेकल नज़र आ रहा है। और ये भी बात कंफर्म है कि जो अगर मेल है ना इन दोनों के दरमियान जो भी मेल है, अगर आपके पार्टनर मेल है तो थर्ड पार्टी फ़ीमेल है, या आपके पार्टनर आप फीमेल हैं और आपके पार्टनर जो है वो मेल है, मतलब जो थर्ड पार्टी वो मेल है, तो ये मेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बहुत ईगो से ऑपरेट
करेंगे ये ऑब्स्टेकल है और बहुत बदतमीज़ी करने वाले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी का होने वाला है बुरा हाल, दिल बहुत दुखेगा और फिर वो अपने आप की वर्थ में आती हैं, फिर उसके बाद दोबारा गिर जाती हैं, यानी कि फिर कहती हैं मैं अब दोबारा इनसे कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, फिर दोबारा जो है ना फिर उनको ये नहीं समझ आती, फिर कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, फिर जो भी है मतलब अपनी वैल्यू नहीं समझते। बार बार पार्टनर जो है आपके बदतमीज़ी इनके साथ करते हैं, ईगो से बात करते हैं, इनको बताते हैं कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये भी बताते हैं। अच्छा मज़े की बात ना, आपके पार्टनर बीच में इंटरेस्ट भी लेते हैं, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है, बीच में इंटरेस्ट भी लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है इंटरेस्ट तब लेते हैं जब ये इनको मैनिफेस्ट करती है थर्ड पार्टी, फिर ये खींचते हुए जाते हैं। फिर जब इनकी मैनिफेस्टेशन ख़त्म होती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सदाबहार नहीं रहती, मैनिफेस्टेशन ख़त्म हो जाती है। आप जो भी अमल करते हैं वो सदाबहार नहीं रहता, वो ख़त्म होता है। आप कुछ भी रेमेडी करते हो, उनकी सोल जिसके साथ कनेक्टेड होती है वो अपने ऊपर अगर कुछ भी रेमेडी करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली अगर आप लेट्स सपोज अपनी सोल पर आप कोई रेमेडी करते हो, ख़ुद को हील करते हो ना, तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। उनके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक होगा ना वो खुद ही रिमूव होगा। इसमें किसी को पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं कि रिमूव करें, ये सब ड्रामे होते हैं कि आप किसी को कहें मेरे पार्टनर पर रिमूव कर दें। हाँ, कुछ बहुत बड़े मेजर मैजिक्स होते हैं जिन पर रिमूव करवाना पड़ता है, लेकिन जो है ना वो उसका भी देखना पड़ता है कि किस किस्म का मैजिक है। सो ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये ऑब्स्टेकल जो है ना, ये फिर वही काम करने वाली है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, ये फिर वही काम करेगी। सो ये आपकी फ़र्स्ट पाइल की रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके, मैंने कार्ड्स ले ली हैं सेकंड पाइल वालों के लिए। तो पहले तो पास्ट की एनर्जीज़ को बताती हूँ कि आप तो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग किया आपने अपने पार्टनर को ना प्रपोज़ल के लिए, मैरिज के लिए, किसी चीज़ के लिए आपने इनकार किया बात करने के लिए। बिल्कुल आप केयर फ्री होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी वर्थ समझ रहे हैं, अपनी वैल्यू कर रहे हैं, एक ईगो में रहते हैं, अपनी मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आप ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। बहुत ज़्यादा अपने कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं पार्टनर को लेकर, उनकी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, उनकी एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ना ब्लेम गेमिंग बहुत करते हैं ना, हर गलती कोई भी गलती होती है ना आप पर डाल देते हैं। तो इस सब बातों को आप तंग आकर ना आपने सोचा कि मुझे तो अपने आप पर फोकस करना चाहिए, मैं इसको इनकार कर रहा हूँ, और आप केयर फ्री होकर आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब मूव ऑन इन द सेंस ऐसे नहीं कि भाई प्रॉपर मूव ऑन, अभी प्रॉपर मूव ऑन पास्ट में नहीं नज़र आ रहा, बस ये नज़र आ रहा है कि अपनी वैल्यू समझ आई है। आप काफ़ी कुछ मतलब कन्फ्यूजन का शिकार रहे थे पार्टनर को लेकर, बट करंट सिचुएशन की बात जो है वो ऐसे है कि आप कभी मतलब आपने ना बहुत ईगो में रहते रहे, बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से इंटरेस्टेड बहुत रहे हैं और ऊपर से ईगो से शो कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन था कि भाई मैं तो अपनी ये जो बात है ना ये मैं मनवा कर ही दूँगा, मतलब जो भी आपने बात उनसे शेयर की है, कुछ भी किसी भी किस्म की बात हुई है। सो ये नज़र आ रहा है कि करंटली तो आपने ना उनको जो है ना ऐसे सोचा चलो मैसेज कर दिया जाए, मगर जब मैसेज किया तो आगे से कोई रिस्पांस नहीं हुआ। फिर आपने प्रॉपर मूव ऑन किया, क्योंकि आपने कहा चलो ये तो वहीं का वहीं है, मैं समझा कि ठीक हो जाएगा, बट ये तो ठीक नहीं हुआ और आप जो है ना इनसे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं करंटली। मूव ऑन इन द सेंस ऐसे भी नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी प्लेस चेंज करेंगे। हो सकता है आप अपनी लोकेशन चेंज करें, हो सकता है आप अपनी कोई जॉब चेंज करें, कुछ चेंज करेंगे। और ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी से कोई एक शहर से दूसरे शहर और कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये करंट सिचुएशन है। आने वाले वक्त में आपके पार्टनर के दरमियान प्रॉपर ब्रेकअप होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास एक और ऑप्शन भी नज़र आ रहा है आपको। ये भी मुझे नज़र आता है आप लोगों में से कई लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी है। आप अपने पार्टनर की फ़जूल जो बेजा ज़िद और बदतमीज़ियों से बहुत ज़्यादा तंग आकर आपने इनको मतलब ब्लॉक करने का सोचा है, मगर अंदर से आप इनके लिए क्रेव कर रहे हैं। लेकिन क्या करें कि इनके करतूत जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं। अब क्या किया जाए, सब कुछ तो करके देख लिया, क्योंकि ये भी नज़र आ रहा है कि आपने इनकी केयर बहुत की है। इनको हर तरह से आपने जो है ना वो इनके लिए किया है, मतलब फ़ाइनेंस भी आपने इनको फाइनेंशियली भी इनके साथ आपने करने की कोशिश की है बेटर इनको, बट ये सुधरे नहीं है क्योंकि इनके अंदर की कुछ इश्यूज़ हैं ना वो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहे हैं। आप बेसिकली इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इनको खुद आपका ना इनके साथ ब्रेकअप हो जाना है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग खुद इनसे पीछे होंगे। आने वाले वक्त में जो आउटकम नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि आपका झगड़ा होगा, ठीक है, और वो बहुत बुरे तरीके से होगा। पार्टनर को लेकर आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और
आप कोई काम है जो बिल्कुल करते करते आप पीछे हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल आगे से करते करते आप बैकअप स्पेस में आप पहुंच जाएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर से ना रूड बिहेव करेंगे, हो सकता है बदतमीज़ी भी करें उनको, क्योंकि आप बहुत सारी बातों को उनको बताएंगे आउटकम में कि तुमने मेरे साथ ये किया और मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मतलब बहुत सारा कुछ आपने ना उनसे डिस्कस करने वाली बातें हैं वो करेंगे। ऑब्स्टेकल ये नज़र आ रहा है कि आप जो है ना काफ़ी पॉसिबिलिटी हैं। ऑब्स्टेकल कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना आप कमिटमेंट जो देना चाहते थे ना वो रुक सी गई है, बिकॉज़ मुझे लग रहा है आप लोग कहीं ट्रैप हैं किसी थर्ड पार्टी में, आप लोग भी किसी थर्ड पार्टी में ट्रैप हैं जिधर से आप निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं सकते, और आप क्विकली निकलना चाहते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आप उधर खुश नहीं हैं जिधर हैं। आप दोनों बंदों में गुमराही का शिकार हो रहे हैं। जिनके साथ अगर आप करंटली मौजूद हैं, अगर आप मैरिड हैं तब भी आप हैप्पी नहीं, और अगर पार्टनर है ना वो उनकी हरकतें भी कुछ आपको जो है ना वो समझ नहीं आ रही किसी बात पर, इसलिए आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रहे हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद होंगे। ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हैं, ये ऑब्स्टेकल है आपका। सोचते बहुत हैं पर एक्शन कुछ नहीं लेते, ये भी ऑब्स्टेकल है आपका। और बहुत ज़्यादा जैसे ख़ुद को कैद महसूस करते हैं, ये भी नज़र आ रहा है कि आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा घुमाने फिराने और इंजॉय की तरफ नहीं लेके जाते, ये भी ऑब्स्टेकल है आप में से काफ़ी सारे लोगों का। सो आप लोग अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, अपने आप को मूव ऑन करें, मतलब अगर मूव ऑन कर भी रहे हैं बहुत हैप्पीली मूव ऑन करें। आपको खुश होना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए तो अपनी लाइफ में। सो ये चीज़ें आप थोड़ी सी अपनी बैड जो है ना नेगेटिविटीज़ थोड़ी सी रिमूव करनी पड़ेंगी, आप हीलिंग करें अपनी, सो ऑटोमेटिकली आप रिमूव हो जाएंगी सब कुछ। तो ये थी, अगर आपकी जो फीलिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके व्यूअर्स, मैंने आपके पार्टनर सेकंड पाइल के जो है ना वो पार्टनर की फीलिंग देख ली है। ये बंदा जो भी है ना, बंदा बंदी, ये बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, इनको समझ नहीं आती थी पास्ट की एनर्जीज़ है कि मैं क्या स्टेप उठाऊं। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते रहे आपको, ईगो में बहुत रहे हैं, अपनी मर्ज़ी चलाना, अपनी मर्ज़ी, पास्ट की एनर्जीज़ थी। ठीक है, इसके बाद ये भी नज़र आ रहा है कि आपसे कांटेक्ट में अगर हैं तो पास्ट में बात, मतलब सॉरी नहीं करना और आगे से ऐसे बिहेव करना, मतलब गलती का इनको इकरार है, गलती का पता है, बट खुद से होकर ऐसे अब नहीं ना वो नहीं करना, मगर ये ख़ुद पर बहुत फोकस करते हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप पर फोकस किया है, जैसे अपनी सेल्फ वर्थ पहचानना और अपनी जिम ज्वाइन करना, पार्लर जाना अगर फीमेल है तो, पेंटिकल्स को फोकस करना, अपनी फाइनेंस को देखना, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना, पास्ट की एनर्जीज़ हैं। करंटली तो ये इनकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल का जो है ना वो शिफ्ट चल रहा है, बहुत बड़े लेवल का चेंज चल रहा है, और वो मामूली नहीं है, बहुत बड़ा है। लेट्स सपोज ऐसा हो रहा है कि अगर ये मैरिड है ना तो इनकी जो मैरिड लाइफ है ना उसमें कहीं इश्यूज़ हो रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी के लिए पावरफुल जो है ना एक्शन लेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है ना ईगो में, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा ईगो में बात करेंगे। आप पावरफुल स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक्शन मुझे लग रहा है आपके लिए भी हो सकते हैं, यानी कि अपनी विश, अगर आप इनके विश हैं तो आपकी तरफ होंगे, अगर थर्ड पार्टी इनकी विश है तो थर्ड पार्टी की तरफ होंगे। या आप खुद फोकस कीजिएगा कि इनकी विश क्या है, क्योंकि करंटली इनकी लाइफ में बहुत बिग शिफ्ट आ रहा है, बिग शिफ्ट, यानी कि क्योंकि सारे मेजर अरकाना है, और बहुत ज़्यादा ये अपनी मर्ज़ी के मालिक होंगे, अपनी मर्ज़ी की तरफ, मतलब अपनी चाहत को फ़ोकस करेंगे, जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए अपनी मर्ज़ी पर फोकस करेंगे, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला सुना देंगे फैमिली को कि मैंने तो ये कर लिया, और उस पर एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके साथ यूनियन हो रहा है, और आपको मैसेज करेंगे, पहले सॉरी करेंगे, पुरानी बातों को डिस्कस करेंगे, और सारे वो चट्टे बट्टे जो है ना वो क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भर के इमोशंस जो हैं वो इजहार करेंगे, प्यार का इजहार बहुत करेंगे, और मैरिज की कमिटमेंट देंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, बहुत सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले वक्त में। अच्छा, ऑब्स्टेकल से पहले तो मैं आउटकम बता दूं। आउटकम में अभी फिर आप दोनों के दरमियान लड़ाई होगी, जब आपका यूनियन होगा उसके बाद एक बार फिर लड़ाई होगी। उस लड़ाई में ये होगा कि इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा डिच करेंगी, किसी किस्म का ना सिचुएशन ऐसी होगी कि अच्छा ग्रोथ करते करते ना आप दोनों के साथ अच्छी ग्रोथ हो रही थी, फिर कहीं से ऑब्स्टेकल पैदा हो जाएगा इनके दरमियान और आपके दरमियान। ये मूव करने की कोशिश करेंगे, कहीं कोई प्लेस एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने की कोशिश करेंगे,
वही नज़र आ रहा है कि अभी तो ऑब्स्टेकल्स प्रॉपर ये समझ रहे थे ख़त्म होंगे, चूँकि ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि ऐसे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी है ये, तो मुझे मैरिड भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मैरिड है। अगर ये मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी इन पर मैजिक करेगी, आप दोनों का यूनियन हो जाएगा तो थर्ड पार्टी मैजिक करेगी। ये आपको खोने से डरेंगे आने वाले वक्त में, आउटकम में ये भी नज़र आ रहा है। आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, आपको खोने से डरेंगे, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि ऑब्स्टेकल में नज़र आ रहा है कि बंदा क्विकली, इनका काम है बस फ़ौरन काम हो जाए मेरा, जल्दी से मेरी शादी हो जाए, जल्दी से मेरा घर बस जाए, जल्दी से अगर मैं किसी टॉक्सिक मैरिज में हूँ वहाँ से डाइवोर्स हो जाए। इनकी जो है ना वो बहुत जल्दबाजियाँ बहुत होंगी, बड़े बड़े डिसीजन बहुत जल्दबाजियों से लेंगे, ये भी नज़र आ रहा है। और दूसरा ये भी नज़र आ रहा है जैसे ये इनकी जो है ना हेल्थ बहुत ख़राब है, ये भी आउटकम में है, इन पर मैजिक बहुत है। इनकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस होती है तो शादी इजीली होती है। इनकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ बैलेंस में नहीं है, इमोशनल होते हैं तो बहुत ज़्यादा रोना धोना करते हैं, और अगर ईगो में आते हैं तो बहुत ज़्यादा ईगो में आते हैं। दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये ऑब्स्टेकल है, डर बहुत है किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का डर बहुत है अभी। अगर ये रेजोनेट करेगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान जो मैंने देख लिए हैं कार्ड्स, वो ये हैं कि पास्ट की एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है उनके लिए जो आपके पार्टनर स्टैंड लेते थे, प्यार का बहुत इजहार करते थे, उनको जो अपने ऊपर फोकस था वो सारा ख़त्म हो चुका है। पास्ट की एनर्जी से इनका बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हुआ है, जिससे इनका इजहार मोहब्बत भी ख़त्म हो चुका है, फैमिली में स्टैंड लेना भी ख़त्म हो चुका है, और जो इनको ये प्रोटेक्ट करते थे फाइनेंस देकर वो भी ख़त्म हो चुका है। पास्ट की एनर्जी से इनका बहुत बैडली झगड़ा हुआ है। करंट सिचुएशन की बात करूँ तो इनके साथ ये सिचुएशन है कि जो थर्ड पार्टी है ना वो अपने प्यार का इजहार कर रही है, ठीक है, और पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। पार्टनर को थोड़ा सा ये आपके जो पर्सन है उनको ये नज़र आ रहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मतलब मिस बहुत करेंगे अपनी जो थर्ड पार्टी आपकी, क्योंकि इनका कांटेक्ट जो है ना वो नहीं है करंटली। अगर है भी तो इस तरह से बात नहीं है जो पहले थी, क्योंकि बहुत कुछ इनके दरमियान ख़त्म हो चुका है। अभी करंटली तो इनके दरमियान ये चल रहा है कि मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्गली हाई है और इमोशनल बहुत हो रहे हैं, लेकिन इजहार नहीं करेंगे, ये भी मैं बता दूँ। आउटकम में अभी थोड़ा सा इनका रिश्ता ग्रोथ की तरफ जाएगा, बिकॉज़ ये मिसिंग एनर्जीज़ की वजह से जाएगा, और कुछ बाकी नहीं है। बदतमीज़ी तो बहुत हो चुकी है इनके दोनों के दरमियान। आने वाले वक्त में जो पार्टनर है आपके बहुत कंफ्यूज रहेंगे थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि वो उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें करने वाली हैं, और वो बातें आपके पार्टनर को पसंद नहीं आने वाली है। इनकी बहुत ज़्यादा बहस होगी, और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे पीछे और पार्टनर आगे आगे, ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि पार्टनर इनको भी, आपके जो पर्सन है वो इनको बिल्कुल भी घास नहीं देने वाले हैं, बिल्कुल भी, क्योंकि इनमें खुश नहीं है, हैप्पी नहीं, इनकी उल्टी सीधी बातों के से तंग आ चुके हैं। क्योंकि आउटकम में नज़र आ रहा है कि अगर ये मैरिड है ना तो इनकी डिवोर्स तक बात पहुंच जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग लड़ाई हो जाएगी, और ये डिवोर्स होते होते रुक जाएंगे, क्योंकि छोड़ने से डरेगा इनमें से कोई एक। मुझे लगता है जो मेल होगा ना वो डिवोर्स करते करते रुक जाएगा, और छोड़ने से खोने से डरेगा, एंड पर आकर रुक जाएगा। बट चीटिंग एनर्जीज हैं और बात डिवोर्स तक पहुंचेगी, क्योंकि किसी एक ने इनको धोखा दिया है। जो डिवोर्स देगा ना, जिसके पास राइट है डिवोर्स देने का, उसको धोखा दिया जाएगा दूसरा पर्सन, यानी कि फ़ीमेल धोखा देगी कोई, ये भी नज़र आ रहा है। या अगर वो आपके पार्टनर की, आपके पर्सन फ़ीमेल हैं तो ये उनको धोखा देंगे, चीट करेंगे। अगर वो आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है वो उनको चीट करेंगी, ये भी कुछ इस किस्म की गेम है। क्योंकि ऑब्स्टेकल में नज़र आ रहा है कि ये बहुत कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ निभाने की, पर नहीं निभ सकती, क्योंकि इनके दरमियान में लड़ाई बहुत रहेगी, इनके दरमियान में डिप्रेशन बहुत रहेगा, लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे, कोई हैप्पी एनर्जीज़ नहीं होंगी, सब कुछ रुक जाएगा। सेक्सुअल और इमोशनल एनर्जीज़ बिल्कुल ख़त्म हुई भी नज़र आ रही हैं। ये रिश्ता धक्के से चला रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल मैडली ट्रैप हैं एक दूसरे के साथ, जो कि ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।